लेकिन सत्संग हॉल की हालत देखिए आप कि बिल्कुल डूब चुकी है। उनको सिर्फ अपना पेट भरना है, पेट भरने से फुर्सत हो तो वो काम करें। समर्थन इकट्ठा कर रहे हो, ये जरूरत क्यों पड़ेगी कि प्रशासन जी ने हमारा ध्यान ही नहीं दिया, हमारी कोई बात सुनी नहीं, हम मजबूर हो गए। तो 2 या 4 महीने में तो मंदिर गिर जाएगा। बिल्कुल मंदिर गिर जाएगा। ये प्रशासन के सामने और लोकल बॉडीज़ के सामने भी उठाया गया सवाल। अगर सरकार इस मुद्दे पे एक्शन नहीं लेती है तो संबंधित विभागों के ऑफिस का हम घेराव करेंगे, नहीं तो काला कपड़ा लेके इनका स्वागत होगा, इनके काले झंडे दिखाए जाएंगे। मैं पहले विरोध में खड़ा, काले पैर के। 7 या 8 महीने पहले हमने कवरेज की थी इस पे, तब क्या था, अरे ये गया लगभग 15 फुट नीचे। भूचाल के लिए थोड़ा सा भी भूचाल आएगा ना तो जयनगर में मैक्सिमम मकान गिर जाएंगे। कम्युनिटी विशेष का होता तो सारा मीडिया नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ रो के विधवा विलाप करता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिंदुओं का मुद्दा है, हिंदुओं से जुड़ी आस्था है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास, हमारे साथ हैं नाथ जी। आज नाथ जी के चैनल पे एक मुद्दा है। कराड़ा में एक गांव है, कराड़ा में एक जगह है कश्मीरी कॉलोनी, जैन नगर में कश्मीरी कॉलोनी, गली नंबर 5 मंदिर है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये मंदिर का मेन गेट है और अंडरग्राउंड है मंदिर का, जैसे कि हर एक इमारत में होता है सत्संग हॉल लगा लो, लेकिन सत्संग हॉल की हालत देखिए आप कि बिल्कुल डूब चुकी है। लगभग ये 10 फुट गहरा है। अब आते हैं कि भाई ये कसूर किसका है। कसूर है प्रशासन का, क्योंकि ये कमेटी खड़ी है मंदिर की। आप एक एक चेहरा दिखाओ, ये कमेटी खड़ी है, कमेटी से ही बात करेंगे। इन्होंने प्रशासन से, एमएलए से, सांसद से, सारे हिसाब किताब से अपना जोर लगा रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद होती है। वो मदद भी किस तरह की, भाई मोटर दे दी, पानी निकालते रहो, लेकिन सीवर का पानी है, ये बरसात का पानी है, ये लगातार इसमें बढ़ता ही रहेगा। तो कब तक निकालेंगे? स्थायी कोई भी इस मुद्दे को नहीं सुलझा रहा। बात करते हैं। नाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो नाथ जी, कमेटी और आपका अखाड़ा साथ में आए हो इस मुद्दे को लेके, तो किस तरह के आकार बढ़ाना चाहते हो? जैसे कि प्रशासन तो साथ दे नहीं रहा, तो मुद्दे ने कैसे सोल्व करवाओगे आप? देखो, प्रशासन का ध्यान जो ज़रूरत की बातें हैं उन पर है ही नहीं। उनको सिर्फ अपना पेट भरना है, पेट भरने से फुर्सत हो तो वो काम करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लोगों के घर तोड़ना जानते हैं, लोगों के रोज़गार उजाड़ना जानते हैं, लेकिन लोगों की समस्या को सुलझाना नहीं जानते। इसका इस जैन नगर कॉलोनी का पहले 2022 में जब बारिश के बाद होया था तो भी पता लगा था, इसमें अब बहुत ज़्यादा घर पानी में डूब गए थे, 10-10 फुट पानी भर गया था। उस टाइम भी जो प्रशासन ने सहयोग देना था, सहयोग देने के बजाय यहाँ के लोग संबंधित विभागों के पास मदद मांगने गए या जनप्रतिनिधियों के पास गए, उन्होंने इनको धमका के भगा दिया, हमें तुम्हारी वोटों की ज़रूरत नहीं है, पैसे से जीतते हैं। वो लोग क्या मदद करेंगे? ये सरकार को चेतना पड़ेगा। अगर सरकार इस मुद्दे पे एक्शन नहीं लेती है तो संबंधित विभागों के ऑफिस का हम घेराव करेंगे। अच्छा महाराज जी, ये धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थानों का ये हाल है कि 3-3 साल तक यहाँ का पानी नहीं सूखता, और दूसरा समाज उनके लोगों के लिए वो पेंशन भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हिंदू मंदिरों का पैसा चढ़ावे का उठा के खा जाते हैं और दूसरों को पेंशन देते हैं, लेकिन यहाँ मंदिरों की हालत ख़राब हो रही है। उस खराब हालत के जिम्मेदार ये विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं। प्रशासन को इस पे काम करना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म और आस्था, इसको लेके तो सरकारें और पार्टियां वोट मांग रही हैं। वोट मांग रही है, लेकिन आस्था के केंद्रों का हाल क्या है ये भी तो देखना चाहिए ना उन्होंने। अब वोट मांगने आते हैं तो सबसे पहले इसका स्थायी इंतज़ाम कराएं। अभी टाइम है, पानी को निकलवाएं, क्लियर करें और इसके बाद इसको ठीक करें, तब इधर वोट के लिए मुंह करें। नहीं तो काला कपड़ा लेके इनका स्वागत होगा, इनके काले झंडे दिखाए जाएंगे। मैं पहले विरोध में खड़ा, काले पैर के, ऐसे ही झंडे मिलेंगे इनको। अच्छा, मैं कमेटी से बात कराने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 7 या 8 महीने पहले हमने कवरेज की थी इस पर, तब क्या था, अरे ये गया लगभग 15 फुट नीचे। अच्छा, इसमें कम से कम 12 या 13 सीढ़ियाँ हैं, सारी डूबी पड़ी हैं, ऊपर की 2 सीढ़ी बची पड़ी हैं। तब हम पिछली बार आए तब इसमें 2 या 3 सीढ़ी नीचे की डूब रही थी, लेकिन अब 2 या 3 ऊपर की बाकी है बस। अब शायद अगर हम तीसरा दौर करेंगे 2 महीने 4 महीने बाद, या 1-2 ढंग की बरसात होगी, तो शायद ये इमारत डूब जाएगी।
बात करते हैं कमेटी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर नाम क्या आपका? मेरा नाम रमेश है। अच्छा रमेश जी, कश्मीरी पंडितों की पूरी टीम है, ठीक है। तो काफ़ी दुविधाएं हुई हैं आपको समाज को लेके, हिंदू धर्म को लेके, ठीक है। और अब दिल्ली में आई तो दिल्ली में आपने सोचा कि यहाँ पे शायद दुविधा ना हो, लेकिन सिस्टम ये है जो लगभग 2 साल से सड़ा पड़ा है, गंदगी के ऊपर मंदिर है, प्रशासन शासन पार्टियां हिंदू धर्म पे वोट भी मांगते हैं, अपनी राजनीति भी खेलते हैं। बिल्कुल मानते हैं। किसको कसूरवार मानते हैं उसका? इसके लिए प्रशासन को कसूरवार है। हम कई बार प्रशासन के पास गए, उनको अपनी ये समस्या का बता दिया कि हमारे पास ये समस्या हुई है, इसका समाधान कीजिए। उन्होंने दिया, मोटर दे दिया, पैसे निकालो इससे। 3 महीने 4 महीने तक पानी निकलता रहा, लेकिन फिर पानी भर जाता है। इसके वो स्थायी समाधान नहीं है, इसके निवारण नहीं है कि अगर हम 3 महीने के पानी निकालते, फिर आप देखो हालत इसकी क्या है। 10 फीट पानी भरा पड़ा हुआ है, 3 साल से भरा पड़ा हुआ है। स्थायी समाधान है वो तो बता दे प्रशासन, कैसे करेंगे इस चीज़ को? सर जी ये बताइए कि दो जो लोकल ताकतें हैं हिंदू धर्म की, वो इकट्ठी हुई है। कश्मीरी पंडितों की पूरी टीम है, इस कमेटी, इसमें मंदिर की कमेटी है, आपका मुद्दा है और आपकी मदद के लिए नाथ जी हैं, हम नाथ जी ठीक के है। पास आए तो हैं। आपको ये मदद इकट्ठी करने की या जो ये सामूहिक समर्थन इकट्ठा कर रहे हो, ये जरूरत क्यों पड़ेगी? कि प्रशासन जी ने हमारा ध्यान ही नहीं दिया, हमारी कोई बात सुनी नहीं। हम मजबूर हो गए, कोई ना कोई बंदा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू धर्म के नाते, सनातनी भाई के नाते, हम इनके पास, नाथ जी के पास गए, अपनी समस्या बता दी। तो उन्होंने कहा कि मैं समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम विजय है जी। मैं एक बार सबका नाम पूछना चाहूँगा। सर आपका क्या नाम है? अशोक पंडित। आपका राकेश पंडित है। रविंदर। रविंदर। आपका जी? रमेश भट्ट। आप ही इनकी तरफ से बयान दीजिए। मंदिर का जो सिस्टम चल रहा है, अगर ऐसे चले तो 2 या 4 महीने में तो मंदिर गिर जाएगा। बिल्कुल मंदिर गिर जाएगा जी। ये प्रशासन के सामने और लोकल बॉडीज़ के सामने भी उठाया गया सवाल, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा सर जी, दिल्ली में 2 इलेक्शन है, हाँ जी, ठीक है। तो सिस्टम के लिए तो नेता आएंगे, बिल्कुल पार्टियां भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे तो जी, आते रहे हैं और आते भी जाएंगे, लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी को, मंदिर का हो या बाकी भी किसी चीज़ को। फिलहाल हम मंदिर की बात करें, ये बिल्कुल गिरने की कगार पे है, जिसके लिए हम कई बार प्रशासन के पास भी या लोकल बॉडीज़ के पास भी गए, अपने लोकल प्रधान हैं या एमएलए हैं या बाकी चीज़, लेकिन जो उन्होंने समर्थन या ध्यान देना चाहिए था वो बिल्कुल ध्यान नहीं है इस चीज़ की ओर। तो तब आपने अपनी मेजोरिटी इकट्ठी कर ली? हमने अपनी मेजोरिटी इकट्ठी करी। जो भी काम हो रहा है हमारा अपने ही एंड पे हो रहा है, बाकी किसी का कोई साथ नहीं। सिवर फेल है, सिवर का पानी आ रहा है। अच्छा सर जी ये बताइए, फिर टैक्स देने से फ़ायदा क्या है? कुछ भी टैक्स देने का फ़ायदा नहीं। मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, वो टैक्स देने के बाद क्या फ़ायदा? हमारे घरों के नीचे मकान, जितने भी मकान है सारे पानी के नीचे से पानी ही पानी है। तो अगर कल भूचाल भगाना के लिए थोड़ा सा भी भूचाल आएगा ना, तो जयनगर में मैक्सिमम मकान गिर जाएंगे। थोड़ा मंदिर से बाहर जाऊँगा मैं, जो आसपास के मकान है उनमें भी यही प्रॉब्लम है। सब मकानों में यही प्रॉब्लम है। सारे हवा पानी के, अगर आप सिर्फ 2 फुट खोदोगे तो पानी निकलता है बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली सीवर सारे फेल है, सारा बेकार है सीवर का। अच्छा सर जी ये बताइए मेरे को, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो सिस्टम जो हमारा या हमारी सरकारें हैं या हमारी जो मेन पार्टी है वो पूरा समर्थन इकट्ठा करके और राम मंदिर का निर्माण कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये मंदिर नहीं बचाए जा रहे। इसके लिए हम यही आपके माध्यम से उनको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यहाँ की तरफ भी ध्यान दीजिए, थोड़ी सी कृपा हम पे भी कर दीजिए। ठीक है। अच्छा महाराज जी, ये आखिरी सवाल आपसे, काम किस तरह होगा, क्या क्या पायदान होगा? मंदिर का पानी देख लिया, सामने की साइड में पानी देखते, सामने प्लाट में काई लगी पड़ी, पानी भरा हुआ है ना। आप दिखाओ सामने की साइड में, दिखाओ कैमरे से, सामने पानी भरा पड़ा है। अकेले मंदिर की बात नहीं है, एक इस मंदिर की बात नहीं है जो बसा हुआ है जैन नगर। अगर कल को यहाँ पे एक झटका 5 से और गति का आ गया तो पूरा जैन नगर जमीन में गर्क हो जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, इस आंदोलन की या इसकी सरकार एक तरफ रो रही है कि दिल्ली में जल स्तर खत्म होगा, दिल्ली के धरती का जल सारा समाप्त होगा, बोरवेल मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, सबको सीज कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं। यहाँ पे वैसे हाथ से खड्डा खोद दे तो कसी लेके 4 फुट तो वहाँ पर पानी लबालब भर जाता है। तो दिल्ली में जल स्तर कहाँ कम है? दिल्ली में जल स्तर कम है ही नहीं। अगर ये समस्या किसी जे कॉलोनी में होती तो जे कॉलोनी में होती तो ऊपर से नीचे तक पूरा शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि प्रशासनिक प्रतिनिधि रातों रात खत्म करते।
रात रात अच्छा सर, आपने कहा कि अगर कम्युनिटी विशेष का होता तो सारा मीडिया नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ रो रो के विधवा विलाप करता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिंदुओं का मुद्दा है, हिंदुओं से जुड़ी आस्था है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। लोगों को काम करना पड़ेगा, शासन को भी काम करना पड़ेगा, प्रशासन को करना पड़ेगा, नहीं तो भुगतान भरेंगे। ठीक है महाराज जी। अच्छा साहब ये बताइए, ये शुरुआत किस तरह करोगे इस काम की? कुछ सोच विचार, कुछ योजना बनाएंगे? किस तरह का आप कहना चाहोगे? इसको साफ करवाना है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले कि प्रशासन हमारे तो ये ध्यान दे, इसको खाली करवाए। प्रशासन इसको ध्यान दे, इसको पानी, क्योंकि उनके पास इंजीनियर्स है, उसका पूरा सिस्टम है, सिस्टम को वो बताएं कि भाई इसको कैसे, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हम तो नहीं बता सकते हैं इस चीज़ का। अगर मान लीजिए प्रशासन नहीं करता, बिल्कुल लास्ट जवाब दे देता है, ठीक है, तो फिर हम महाराज जी तो है ही, अच्छा फिर आप जो आपसी भाईचारा इकट्ठा करो। वो उसी से होगा फिर। ठीक है भाई, यही बात है कि आखिर में अपने आप ही करना पड़ेगा सब कुछ। अगर इतना सब कुछ पब्लिक को आखिर में खुद ही करना पड़ता तो टैक्स किस चीज़ का है, ये सोचने वाली बात है। लाइन छोटी है लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है कि ये पब्लिक टैक्स को देती है। जब इनका काम इनको खुद ही करना पड़ेगा तो टैक्स क्यों देती है? मंदिर का मामला है, आस्था का मामला है, जिस आस्था के ऊपर हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां वोट मांगती है, इलेक्शन जीतती हैं और राज करती हैं। लेकिन यहाँ का जो कराड़ा जैन मंदिर, कश्मीरी कॉलोनी का जो मंदिर है, अभी आपके इंतज़ार में है। नमस्कार दोस्तों।